Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 10C of 10th chapter Profit, Loss and Discount. Question number 1. A machine is marked at Rs 5000 and is sold at a discount of 10%. किसी मशीन का मार्क प्राइस है 5000 और उसे सोल्ड किया गया है 10% पर. Find the selling price of the machine. तो मशीन का सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस ऑफ मशीन is equal to rupees 5000. मशीन का मार्क प्राइस मेंशन किया गया है rupees 5000. सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10%. हमें पता है डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. डिस्काउंट परसेंट 10 गिवन है. डिस्काउंट हमें निकालना है. मार्क प्राइस है 5000 इनटू 100. 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ. दैट इम्प्लाइज डिस्काउंट इक्वल्स 10 इंटू 50. दैट इम्प्लाइज डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 500. हमें डिस्काउंट मिल गया. पूछा क्या गया है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन. देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल्स मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. और ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला था. यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सेलिंग प्राइस इक्वल्स मार्क प्राइस कितना है? 5000. डिस्काउंट कितना है? 500. That implies selling price is equal to rupees 4500. Now question number 2. A shopkeeper marked a dinner set for rupees 1000. किसी शॉपकीपर ने एक डिनर सेट का मार्क प्राइस 1000 रखा है. He sold it at rupees 900. लेकिन सेल किया है rupees 900 में. What percent discount did he give? तो उसने डिस्काउंट कितना दिया होगा? वो हमें in terms of percentage निकालना है. Given है मार्क प्राइस ऑफ डिनर सेट कितना है? रुपीज 1000. और सेलिंग प्राइस कितना है? रुपीज 900. हमें पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट विच इज इक्वल टू रुपीज 900. दैट इम्प्लाइज मार्क प्राइस दिया गया है 1000. डिस्काउंट हमें निकालना है. दैट इज 900. तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 900. That implies discount equals rupees 100. हमें डिस्काउंट मिल गया. पूछा क्या गया है? What percent discount did he give? तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होगा? Therefore, discount percent equals discount upon mark price into 100%, which is equal to डिस्काउंट हमें मिला है 100. मार्क प्राइस है 1000 into 100%. 0 0 0 0. यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, which is equal to 10%. तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? 10%. Now question number 3. A pair of shoes marked at rupees 320 are sold at a discount of 15%. शूज के पेयर का मार्क प्राइस है रुपीज 320 और सेल किया गया है 15% डिस्काउंट में. फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द शूज. तो डिस्काउंट कितना दिया गया होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस ऑफ शूज इज इक्वल टू रुपीज 320. क्वेश्चन में मेंशन है कि मार्क प्राइस 320 है और डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन है? 15%. सो फर्स्ट बिट इज फाइंड द डिस्काउंट. हमें पता है डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 इज इक्वल टू 15. ये वाले में हम सब्स्टिट्यूट करें. डिस्काउंट परसेंट का ये फॉर्मूला हमने लिख दिया. दैट इम्प्लाइज डिस्काउंट दिया गया है परसेंटेज 15% जिसे हमने यहाँ लिखा. डिस्काउंट हमें निकालना है. सो डिस्काउंट इक्वल्स 15 इंटू मार्क प्राइस. मार्क प्राइस कितना है? 320 बाई 100. 0 0 रिड्यूस हुआ. 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12. दैट इम्प्लाइज डिस्काउंट इक्वल्स रुपीज 48. हमें डिस्काउंट मिल गया 48 रुपीज. फर्स्ट बिट ओवर. सेकेंड बिट में पूछा गया सेलिंग प्राइस ऑफ शूज क्या होगा. सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. दैट इम्प्लाइज मार्क प्राइस इज 320, डिस्काउंट इज 48. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? रुपीज 272. Now question number 4. The list price of an article is rupees 450 and is sold for rupees 360. किसी आर्टिकल का लिस्ट प्राइस 450 है. लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस होता है और उसे सेल किया गया है 360 में. मीन्स सेलिंग प्राइस 360 है. फाइंड द डिस्काउंट परसेंट. मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? रुपीज 450.
सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? ₹360। फर्स्ट बिट में बोला गया डिस्काउंट क्या होगा? हमें पता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। दैट इम्प्लाइज डिस्काउंट इक्वल्स जाएगा, डिस्काउंट का वैल्यू हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो कि 450 माइनस 360 होगा। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 450 से 360 सब्ट्रैक्ट करने पर ₹90। ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया। सेकंड बिट में बोला गया है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100%। डिस्काउंट हमें मिला है 90, मार्क प्राइस है 450 इनटू 100%। 90 5 जा 450, 5 20 जा 100, which is equal to 20%. Now question number 5. A shopkeeper buys an article for ₹300. एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 300 रुपीज में खरीदा है। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। He increases its price by 20%. अब वो अपने प्राइस को 20% इंक्रीज करता है and then gives 10% डिस्काउंट ऑन द न्यू प्राइस। और वो जो उसने प्राइस इंक्रीज किया जो कि न्यू प्राइस बन गया, उसमें वो 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। न्यू प्राइस यानी हमें मार्क प्राइस निकालना है। द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट प्रोवाइड किया है? सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट शॉपकीपर का क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? ₹300। नाउ फर्स्ट बिट, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगा? वो जो कॉस्ट प्राइस उसका 300 था, उसमें उसने 20% का इंक्रीज किया था, यही होगा। दैट इज कॉस्ट प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%। इसी पर तो उसने 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया था, यही मार्क प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ है। कॉस्ट प्राइस है 300, अगर 20% इंक्रीज होगा मीन्स 100 में इंक्रीज होगा, दैट इज 120 बाई 100। 100 3 जा 300, 3 इंटू 120 इज ₹360। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ₹360 है। सेकेंड बिट में बोला गया है डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। डिस्काउंट कितने का उसने प्रोवाइड किया था? 10% डिस्काउंट ऑन द न्यू प्राइस। और ये न्यू प्राइस क्या था? मार्क प्राइस। दैट इज 10% डिस्काउंट on new price, which is equal to 10%, that is 10 by 100 into new price। अब ये न्यू प्राइस हमें मिला था 360। 0 0 0 0 कट गया, which is equal to ₹36। हमारे पास डिस्काउंट आ गया ₹36। थर्ड बिट में बोला गया था सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस इक्वल्स मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, which is equal to मार्क प्राइस हमें मिला है 360 और डिस्काउंट मिला है 36। तो ये कितना हो जाएगा? ₹324। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। फोर्थ बिट में बोला गया है प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंट कितना था? प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, विच इज इक्वल टू प्रॉफिट उसे कितने का हुआ होगा? दैट इज एसपी माइनस सीपी। 324 माइनस 300 बाई 300 इंटू 100%। 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ। 324 माइनस 300 इज 24 बाई 3%। 3 8 जा 24, विच इज इक्वल टू 8%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 8%। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ए कार इज मार्क्ड एट ₹50,000। कार का मार्क प्राइस ₹50,000 है। द डीलर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट ₹20,000 एंड 2% डिस्काउंट ऑन द रिमेनिंग ₹30,000। डीलर पहले 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करता है 20,000 रुपीज में और बाकी के 30,000 में 2% का। फाइंड टोटल डिस्काउंट द प्राइस चार्ज बाय द डीलर। तो डीलर ने टोटल कितना डिस्काउंट दिया है और प्राइस चार्ज कितना किया है? मार्क प्राइस ऑफ कार का मार्क प्राइस है ₹50,000। फर्स्ट डिस्काउंट कितना का प्रोवाइड हुआ है? 5% का प्रोवाइड करा गया है। कितने पर? ₹20,000 पर। सो 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ, विच इज इक्वल टू ₹5 2 10 एंड 0 0, दैट इज 1,000। फर्स्ट डिस्काउंट 1,000 रुपीज का हुआ है। सेकेंड डिस्काउंट कितना दिया गया है? 2% डिस्काउंट एंड ऑन द रिमेनिंग 30,000, दैट इज 2% इंटू 30,000। 30,000 पर प्रोवाइड किया गया है 2% का। 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ, विच इज इक्वल टू
600। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? फर्स्ट प्लस सेकंड मिलाकर हुआ 1000 प्लस 600 दैट इज 1600। सो टोटल डिस्काउंट is equal to rupees 1000 plus rupees 600 is rupees 1600। टोटल डिस्काउंट 1600 रुपीज का हो गया। द प्राइस चार्ज बाय द डीलर, तो डीलर ने प्राइस कितना चार्ज किया है? दैट इज प्राइस चार्ज बाय डीलर 50,000 माइनस 1600 मीन्स जो मार्क प्राइस रखा गया है उसमें से ही टोटल डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ही प्राइस डीलर ने चार्ज किया है, विच इज इक्वल टू रुपीज 50,000 से अगर 1600 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 48,400। ये प्राइस चार्ज बाय डीलर है। Now question number 7. A dealer buys a TV set for rupees 2500. एक डीलर एक टीवी सेट को 2500 रुपीज में खरीदता है। He marks it at rupees 3200 and then gives a discount of 10% on it. और उसका मार्क प्राइस रखता है 3200 और उस पर 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट, प्रॉफिट परसेंट मेड बाय डीलर। तो टीवी सेट का सेलिंग प्राइस क्या है और प्रॉफिट परसेंट डीलर ने कितना अर्न किया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट कितना मेंशन है? रुपीज 2500। मार्क प्राइस प्रोवाइड हुआ है 3200 का। उसने 2500 में खरीदा और 3200 में टीवी सेट को मार्क किया, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? सो डिस्काउंट इज 10% ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि उसने मार्क प्राइस में ही 10% का डिस्काउंट दिया था, विच इज इक्वल टू 10/100 इंटू 3200। 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ, विच इज इक्वल टू रुपीज 320 मीन्स रुपीज 320 का डिस्काउंट प्रोवाइड हुआ है। फर्स्ट बिट इज फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट। सो सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमारे पास कितना है? 3200 माइनस डिस्काउंट कितना है? 320। तो हमें सेलिंग प्राइस कितना मिल गया? रुपीज 2880। सेकेंड बिट में बोला गया है प्रॉफिट परसेंट मेड बाय डीलर। प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, विच इज इक्वल टू प्रॉफिट मीन्स एसपी माइनस सीपी, दैट इज 2880 माइनस सीपी कितना था? 2500 बाई 2500 इंटू 100%, विच इज इक्वल टू 2880 माइनस 2500 इज 380। 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ बाई 25%। 5 5 are 25, 5 7 are 35, 5 6 are 30, which is equal to 76/5%, that is 15.2%. Now question number 8. A sells his goods at 15% discount. A अपने goods को 15% discount में sell करता है. Find the mark price of an article which is sold for rupees 680. तो हमें उस आर्टिकल का मार्क प्राइस निकालना है जिसका सेलिंग प्राइस 680 रखा गया है। Selling price of article is equal to rupees 680. आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 680 है और डिस्काउंट परसेंट है 15%। Therefore, SP क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अगर 15% का है तो SP हो जाएगा 85% ऑफ मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया, तो हमारे पास 15% का डिस्काउंट दिया गया था, मीन्स सेलिंग प्राइस है 85% ऑफ मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस है 680, 85% मीन्स 85/100 इंटू मार्क प्राइस। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0। दैट इम्प्लाइज मार्क प्राइस इक्वल्स 680 इंटू 20 बाई 17, 17 4 जा 68 एंड 0। दैट इम्प्लाइज मार्क प्राइस इज 40 into 20 which is equal to rupees 800, means A ने अपने आर्टिकल का मार्क प्राइस 800 रखा होगा। Now question number 9. A shopkeeper allows 20% discount on the mark price of his articles. एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल्स के मार्क प्राइस में 20% का डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। Find the mark price of an article for which he charges rupees 560. तो उसके आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है अगर वो 560 रुपीज चार्ज करता है? गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रुपीज 560। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 560 है
डिस्काउंट परसेंट है 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? अगर डिस्काउंट 20% का है मीन्स सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ मार्क प्राइस। दैट इम्प्लाइज सेलिंग प्राइस दिया गया है 560, 80 by 100 into mark price. So mark price is 560 into 100 by 80. 24 is 80, 25 is 100. 4 1 is 4, 4 4 is 16, 0. That implies mark price equals 140 into 5, which is equal to rupees 700. That's all for this video.